के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम जाते कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम के समान होता है। ये हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, HCF और एलसीएम हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, HCF हम कैसे निकालेंगे और एलसीएम हमें कैसे निकालेंगे। HCF हम कैसे निकालते हैं, दो संख्याएं आपको दे रखी है, संख्याओं के उभयनिष्ठ का मतलब क्या आएगा आपका, कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे संख्याओं का, जो हम यहाँ पर संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, उसमें कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की हमें छोटी घात लेनी है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की हमें यहाँ पर छोटी घात लेनी है। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, संख्याओं से संबंधित सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात। एलसीएम में हम क्या देखेंगे, संख्याओं से संबंधित सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात। एक आधार को, एक अभाज्य गुणनखंड को हमें एक बार लेना है। यदि अलग अलग संख्याओं में यदि समान संख्या जाए तो उसको हमें यहाँ पर एक बार ही लेना है। तो ये आपको याद रखना है कि HCF में तो हमें क्या देखना है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात, और एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात। एलसीएम में हमें क्या लेना है, यहाँ पर सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेनी है। अब हम यहाँ देखेंगे 26 और 91 का HCF और एलसीएम कैसे निकालना है। हमें यहाँ पर क्या देखना है, 26 और 91 का HCF और एलसीएम हमें किस प्रकार निकालना है। जो आपको नोट्स लिखाते हो आप उसको लिखते जाना। बाई चांस कई बार हम बोल तो जाते परंतु आप लिख नहीं पाते हो, इसलिए वीडियो में आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो आप वापस रिपीट करके देख सकते हो। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 26 और 91 का HCF और एलसीएम। सबसे पहले में क्या करना है, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड। 26 और 91 का क्या करेंगे हम यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम 26 का देखते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपके अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है यहाँ पर, अभाज्य संख्या ये आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से 23 इस प्रकार आपकी चलती रहेंगी। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आपकी, 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 26 में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, 26 में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 का भाग किस में जाता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें किसका भाग जाएगा आपका, 2 का। इसका मतलब सम संख्याओं में कौन सी संख्या में जाएगा, आपके सम संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है। तो आपके यहाँ पर इकाई अंक 6 है, इकाई अंक आपके 6, तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा आपका, 2 का। तो हम यहाँ 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पर कितनी मिल गई आपके, 13 मिल गई आपको। और 13 क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या।
13 क्या होती है आपके अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भागे जाता है। तो 13 में किसका भाग जाएगा आपका 13 का, 13 एकम 13। फिर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 91 का। तो सबसे पहले हम क्या तय करेंगे, 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक आपके 1 है, 1 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गई आपकी विषम संख्या। ये क्या बन गई आपके विषम संख्या, और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। फिर हम तय करते हैं इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का तय कैसे करते हैं, दोनों अंकों को जोड़ते हैं यहाँ पर। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 1 कितने हो गए आपके 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 91 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम किसको तय करते हैं यहाँ पर 5 का। 5 का भाग किस में जाता है, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो उसमें किसका भाग जाता है आपके 5 का। परंतु यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो 5 का भाग यहाँ पर नहीं जाएगा। फिर हम किसका तय करते हैं यहाँ पर 7 का। 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये हम कैसे जांच करते हैं, आपके क्या दे रखे हैं यहाँ पर 91। इकाई अंक को 2 से गुणा करके आगे वाली संख्या में से घटाते हैं। इकाई वाले अंक को 2 से गुणा करके आगे वाली संख्या में से घटाते हैं। घटाने पर जो हमें परिणाम मिलेगा तो संख्या मिलेगी, उसमें यदि 7 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 2, 9 में से 2 उठा देंगे कितना आएगा आपका 7, और 7 में 7 का भाग जाता है, 7 में 7 का भाग जाता है। इसका मतलब 91 में किसका भाग जाएगा आपका 7 का। तो 91 में हम 7 का भाग देंगे। पहले हम किसमें भाग देंगे 9 में, 9 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 1 बार, 7 एकम 7। फिर यहाँ बचेगा आपका 2, तो यहाँ आपके बन जाएंगे आपके 21। कितने बन जाएंगे आपके 21। 9 में से 7 घटा दिया 2 बचेगा, और आगे आपके 1 दे रखा कितना बनेगा आपका 21। 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 किया 21। फिर 13 मिल गया, 13 में किसका भाग जाता है आपके 13 का, 13 एकम 13। अब ये क्या मिल गया आपको, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। ये क्या मिल गया आपको यहाँ पर दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो एक संख्या दे रखी है आपकी 26, 26 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणा में 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड आएगा आपका 7 गुणा में 13। तो सबसे पहले में क्या निकालना है यहाँ पर HCF। HCF में आपको बताया था कि कॉमन आधार की छोटी घात। तो कॉमन का मतलब जो संख्या दोनों में होती है। यहाँ पर दोनों में अभाज्य गुणनखंड कौन सा दे रखा है 13 दे रखा है। 13 आपके 26 में भी आ रहा है, 13 आपके 91 में भी आ रहा है, 13 आपके 26 में भी आ रहा है और 13 आपके 91 में भी आ रहा है। तो HCF कितना आएगा आपका 13। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम में बताया था कि सभी आधारों की बड़ी घात, सभी आधारों की बड़ी घात। एक आधार को हमें एक बार ही लेना है, एक आधार को हमें यहाँ पर एक बार ही लेना है। तो यहाँ पर घात तो सभी पे एक एक है, तो आपके कितना आएगा 2 गुणा में 7 गुणा में 13, और सभी पे एक एक घात आएगी क्योंकि सभी पर यहाँ पर आपके एक एक घात दे रखी है। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 91, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 13 को 7 से गुणा कर लेते हैं। 13 7 कितना आएगा आपका 91, और 91 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18। तो इन सभी का मल्टीप्लाई आएगा आपका 182। तो ये क्या आएगा आपका एलसीएम। परंतु आपके क्वेश्चन में साथ में क्या दे दिया कि हमें जांच और करनी है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए आपके HCF गुणा एलसीएम के। तो हम यहाँ पर जांच करते हैं। आपके दे रखे हैं यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए आपके HCF गुणा में एलसीएम। किसके बराबर आना चाहिए आपके HCF गुणा में एलसीएम। उस 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्या आपके दे रखी है 26 और 91,
26 संख्याएं आपके दे रखी है यहाँ पर 26 गुणा में 91, और ये किसके बराबर आना चाहिए आपके HCF गुणा एलसीएम। HCF आपका दे रखा है यहाँ पर 13 और एलसीएम दे रखा है यहाँ पर आपके 182। तो यहाँ पर पहले हम 26 को 91 को मल्टीप्लाई करेंगे। 26 गुणा में कितना आएगा आपका 91। पहले में 1 से गुणा करेंगे, 1 को 6 से गुणा किया तो 6, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। 9 को 6 से गुणा किया तो 9, 9 6 की 54, 54 का कितना आएगा आपका 4, असल की कितनी बचेगी आपके 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 6, 2 और 4 6, इधर 3 इधर 2, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आएगा आपका 2366। इसी प्रकार हमें क्या करना है यहाँ पर 13 को और 182 को मल्टीप्लाई करना है। 182 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 13 से, 182 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 13 से, 13 दूनी 26, 26 का 6, सभी कितनी आएगी आपके 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ दिया तो 106, असल की आएगी आपके 10, 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ दिया तो 23, तो कितना आएगा आपका 2366। यदि आपका दोनों का मल्टीप्लाई समान है तब तो आपका आंसर सही है, और मल्टीप्लाई समान नहीं है तो आपका आंसर रॉन्ग है।